हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मेरा नाम है नीरज और आज मैं आया हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2 लेकर। पिछले लेक्चर मतलब कि लेक्चर 1 के अंदर हमने पढ़ा था चार्ज के इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलॉम लॉ के बारे में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे, है ना। तो टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं कूलॉम लॉ को। आज का टॉपिक क्या है हमारा? कूलॉम लॉ। कूलॉम्स लॉ, इसको बादलों में पैक कर देते हैं, कायम कर देते हैं बादलों में। कूलॉम लॉ पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। सपोज यहाँ पे दो चार्ज की होती है फोर्स, एक को Q1 बोलता हूँ, एक को बोलता हूँ मैं Q2। और जो इनकी सेंटर होता है ना लाइन चार्जेस का, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ दिस चार्जेस, टू चार्जेस, है ना। इनके बीच की डिस्टेंस है r, इसको 1 बोलता हूँ, 2 बोलता हूँ, है ना। तो कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग कूलॉम लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये बराबर प्रोपोर्शनल होती है किसके? इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, यानी कि Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा ये प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है ये इसके डिस्टेंस के स्क्वायर में, मतलब 1 में r स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। इसे हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। ये हो गया। इसके अलावा जब कंबाइन करेंगे हम तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय में r स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय में r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जो K है ना, K, इसको हम बोलते हैं कूलॉम कांस्टेंट। क्या? कूलॉम कांस्टेंट, है ना। और उसकी यूनिट होती है, तो K की वैल्यू होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर बोल सकता हूँ मैं इसको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। यूनिट कैसे निकली? यहाँ से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ एक बार। इसके हम K की यूनिट चाहिए ना, तो K इज इक्वल टू F r स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, है ना। तो F की यूनिट न्यूटन, r स्क्वायर की यूनिट मीटर होती है, r में, और मीटर स्क्वायर हो जाएगी लेंथ है r, अपॉन में Q1 Q2 कूलॉम होती है चार्ज की यूनिट, तो c स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम स्क्वायर। तो ये तो हो गई K की बारे में बात। दूसरी बात, जो ये फोर्स होती है ना, फोर्स, ये डिपेंड किस पे करती है? ये फोर्स डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। मीडियम पे डिपेंड क्यों करती है? क्योंकि K है ना, K क्यों करती है? K पे डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, और K मीडियम पे डिपेंड करता है क्योंकि ये वैल्यू है ना एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम पे डिपेंड करती है। इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसे हम? परमिटिविटी। और जो ये वैल्यू है ना, ये है वैक्यूम के लिए। किसके लिए? फॉर वैक्यूम। ये 9 × 10⁹ न्यूटन स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी वैक्यूम होती है एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12, है ना। 8 × 854 × 10⁻⁻12। ये भी वैक्यूम के लिए है। वैक्यूम बोल लो, फ्री स्पेस बोल लो, या फिर आसपास से एयर बोल लो। जैसे एयर के लिए अलग होनी चाहिए, क्योंकि एयर के अंदर फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। सब सेम मानते हैं आगे का चल रहा है, चलने दो यार, पढ़ो क्या बात कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसका, है ना। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, एक डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ इसकी वो
एंड पहली बार नोट कर लीजिए फिर लिखवा दूंगा, है ना। इस नोट करो, छापो छापो, 1 2 3 4 5 छाप दिया सबने, नोट कर लिया, बिठा दो। ओके चलो इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। क्या कहता है, हमने जो सॉल्व किया वो लिखेंगे। इट states that क्या, it states that the force of attraction or repulsion acting along the line joining two charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to, इनवर्स किसके होता है, to the square of the distance between them, है ना। ये होती है, क्या बोलता है ये, it states that the force of attraction or repulsion acting along the line joining two charges is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ऐसा समझ में, वही बात बोली हमने यहाँ पे भी, F is directly proportional to Q1 Q2, F is inversely proportional to R square and F is equal to K Q1 Q2 R square। आया भेजे में गया नहीं गया, चमका कि नहीं चमका, चमक गया ना। फॉर्मूला क्या है हमारा, F is equal to K Q1 Q2 by R square। दूसरी बात, F क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, ठीक है। अभी मैं वेक्टर के बारे में बात नहीं की है, वेक्टर में समझाऊंगा आपको, अभी इसी वीडियो में समझाऊंगा। अभी समझते हैं, पहले को यार इतना नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद हम वेक्टर फॉर्म पे जाते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए, छाप लीजिए जल्दी से, 1 2 3 4 5 छाप लिया तुमने। तो चलो अब इसकी वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं एक बार। डाल दिया मैंने, और कुछ नहीं कर पाओ तो पॉज करके पीछे करके वीडियो को छाप लेना, है ना। तो इसके आगे शुरू करते हैं। इसके अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुरान को। वेक्टर फॉर्म ऑफ गुलाम लॉ पढ़े, शुरू करें। सपोज करो यहाँ पे तो चार्ज है भाई Q1
और ये दोनों पॉजिटिव मान को डायरेक्शन होते तो नेगेटिव लेते हैं, चलो मान सकते हैं। इसको 1 बोल देता हूँ और इसको मैं 2 बोल देता हूँ, है ना। और the line bearing center of these two charges, distance है between r, है ना। अब हम निकालते हैं इसके अंदर वो वेक्टर फॉर्म रख रहे हैं ना, तो पहली बात तो ये दोनों रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, तो ये 1 है, इसमें कितना फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना। क्या लगा रहा होगा, मैं बोलता हूँ उसको F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना। और किस तरफ लगा रहा होगा, इस तरफ लगा रहा होगा, तो जो डिस्टेंस होगी उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिस्टेंस क्या बोलता हूँ, 2 और 1 है ना। तो डिस्टेंस क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ उसको R2 माइनस R1, ये R2 माइनस R1 आप लिखते हो R21 R12, है ना। इसमें कंसेप्ट रहता है, लेकिन मैंने लिखा है R2 माइनस R1, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल डिस्टेंस है R2 और इनिशियल है R1, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करनी है हमको, तो मैं उसको बोल रहा हूँ R2 माइनस R1, समझ में आया। एक कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से इस तरह देख लेते हैं एक बार हम, ये लगाएगा इसके ऊपर कैसे, ऐसे, है ना। किसी लगाएगा F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना। और डिस्टेंस R1 माइनस R2, ऐसा। अब वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार जरा, F12 भी निकाल लेता हूँ, F12 इज इक्वल टू, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला हम K Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर, तो यहाँ पे डिस्टेंस है F12 के अंदर R1 माइनस R2, अब कैप के बारे में सबको पता ही होगा, कैप क्या होता है। सपोज करो R में कैप है, तो R कैप होगा क्या है, R कैप क्या होगा, यूनिट होता है, तो हो जाएगा R अपॉन में R में ये तो होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और ये यूनिट वेक्टर लगा दिया ना, डायरेक्शन आएगी, है ना। लगा लिया है, तो सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और R1 माइनस R2, यहाँ पे ये नहीं है ना, वो आ गया ना, अभी आ गया, और अपॉन में R1 माइनस R2, इसका क्या आएगा, अब R स्क्वायर रियलिटी में R स्क्वायर है क्या, रियलिटी में तो R स्क्वायर है क्या, R1 माइनस R2 तो है, फिर R1 माइनस R2 क्या है, R स्क्वायर R ही तो है ना। तो मैं करता हूँ F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय में R1 माइनस R2 का स्क्वायर लगा करना क्या है, और वैसे यहाँ पे क्या है R1 माइनस R2 और अपॉन में R1। अब तो ये R1 माइनस R2 था ना, इसको मैं उठा के कर लिया था किसमें, R1 माइनस R2 स्क्वायर और R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, है ना। तो फाइनली हमारा क्या बना, K Q1 Q2 अपॉन में R1 माइनस R2 का क्यूब और R1 माइनस R2 डायरेक्शन, है ना। ये बना हमारा F12, समझ में आया, बोल समझाऊं, ये F12
और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई R1 माइनस R2 है ना। फोर्स ऑन वन ड्यू टू कितनी फोर्स लगा रहा है F12 और डायरेक्शन कौन कितनी डायरेक्शन लगा रहा है R1 माइनस R2 है ना डिस्टेंस। हाँ इसको सॉल्व करेंगे वो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर सॉल्व करेंगे जब ये आएगा R की वैल्यू क्या है, ये R1 माइनस R2 तो है कोई दिया है। चलो कोई नहीं दिखा देता हूँ है ना। ये क्या है हमने थर्ड इसमें आपको कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्यूब आ गया। ये सिंपल सी चीज थी। ऐसे ही सिमिलरली लगा के लिखता हूँ मैं, आप चाहो तो सॉल्व कर लेना। सिमिलरली होता आंसर सिमिलर है ना। F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1। देखो R2 माइनस R1 आ गया क्यूब तो यहाँ पे R1 माइनस R2 ठीक है ठीक है। अब एक काम करो जल्दी से छाप लो इसको भी ताकि हम आगे शुरू करें। 1 2 3 4 5 छाप लिया सबने छाप लिया होगा तो मिटा दो इसको भी है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले आपसे एक चीज पूछना है पूछ लूं बताया था नहीं डंडा है। चलो पूछ ही लेता हूँ। आपने क्लास 11 के अंदर ये चीज पढ़ी होगी, ये जो हमने फॉर्मूला देखा है ना F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर, ऐसा कुछ सेम सा फॉर्मूला शायद पढ़ा था आप लोगों ने 11 के अंदर है ना। 11 से तो मैं खुद डरता था यार, क्या बात कर रहे हो, आज तक डरता हूँ 11 से तो मैं, लेकिन फिर पढ़ा था होगा एक बार क्या था ग्रेविटेशनल के अंदर। ग्रेविटेशनल पढ़ाओ तो आप लोगों ने क्या होता है ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है Fg, ये तो हमारा Fe है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये Fg होता है क्या होता है G m1 m2 बाय में R स्क्वायर। याद आया कुछ, आया कि नहीं आया, आया ना। ये वो सेम ना कुछ तो सिमिलरिटी है, तो सिमिलरिटी लिख लेते हैं सिमिलरिटी तो नीचे लिख जाना ऊपर लिख दो फिर सिमिलरिटी लिखेंगे डिसिमिलरिटी लिखेंगे हम इसके अंदर है ना। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर और Fg या फिर Fe है ना इज इक्वल टू G m1 m2 बाय में R स्क्वायर है ना। तो ये दोनों ही इन दोनों के अंदर पहला तो देखो सिमिलरिटीज की क्या अच्छा यार इंग्लिश तो मैंने टॉप क्लास में किया है पता है तुमको, मतलब हिंदू बोले थे अंग्रेजी में बताऊँ अभी तो बिल्कुल नहीं आती है ना। चलो जो साइड देखते हैं पहली सिमिलरिटी क्या है, दोनों के अंदर इनवर्स स्क्वायर होता है क्या इनवर्स स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लो है ना। दूसरी सिमिलरिटी क्या है इनके अंदर, दूसरी सिमिलरिटी ये है कि बोथ एक्ट अलोंग लाइन joining centers of two bodies है ना। ये नॉन सिमिलरिटीज है। जिसके सिमिलरिटीज की बात करें तो डिसिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। जब सिमिलरिटीज की बात करने में शर्म नहीं आई तो सिमिलरिटीज इस सिमिलरिटीज की बात करने में क्या चीज शर्म है ना। तो देख लेते हैं जो ये Fg और यहाँ पे F है ना,
क्या दोनों हो गया। ये जो काकली होते हैं ना हमारे ऑलवेज मतलब हमेशा इनकम में रहते हैं, क्या खींचते ही रहते हैं। और इनका तो कह ही नहीं सकते, कब फेंक के दे कब खींच लें, मतलब कि अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ये दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लेकिन ये हो सकता है केवल अट्रैक्टिव, है ना। अगले इसके बात करें, ये मीडियम पर इंडिपेंडेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पहला दूसरा, पहला इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मतलब कि वैक्यूम में ले लो, स्पेस में ले लो, बात ही है ना, या फिर वाटर में ले लो या किसी और मीडियम में ले लो, ग्लास में ले लो, जो मीडियम तुम अच्छा लगे उसमें है ना, जिस मीडियम तुम चाहते हो उसमें ले लो, इंडिपेंडेंट है तुमने दे दिया है ना। लेकिन दूसरा ये वाला होता है ना, ये डिपेंडेंट होता है मीडियम पर, क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट ऑफ मीडियम, है ना। इसके अलावा बुरा को दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, पता है मुझे। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, तो ये गुलाम है ना, इसकी वो डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज, क्या डिमेरिट्स ऑफ गुलाम। पूछ ले बाई चांस गलती से बोर्ड वालों से गलती हो जाए, एनटीए वालों से गलती हो जाए, तो बाई चांस अगर ये गलती से पूछ ले हैं, क्या गलती से अगर पूछ लिया डिमेरिट्स गुलाम लोग की, तो तुम लोग क्या बताओगे हैं? चलो मैं बताता हूँ तुम क्या बताओगे डिमेरिट्स गुलाम लोग की। गुलाम लोग के डिमेरिट्स ये हैं कि ये जो गुलाम लोग है ना, ये कहाँ पे वर्क करता है उनकी, है ना, पॉइंट चार्जेस पे, पॉइंट चार्जेस पे, है ना, पाइप वर्क करता है केवल पॉइंट चार्जेस पे। अगर पॉइंट चार्ज के अलावा कोई और चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज में कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर ये वर्क नहीं करेगा, ये इसकी डिमेरिट है, कमजोरी है ना। एक तो ये पॉइंट चार्ज वर्क करता है, मतलब एक्सटेंडेड चार्ज होते हैं ना, क्या एक्सटेंडेड चार्ज होते हैं ना, उनके सामने फेल जाता है, क्या होता है, फेल, क्या होता है, फेल, काम भी नहीं करता है, क्या होता है, फेल। देखो माया फेल कर दिया गुलाम साहब को, मतलब एक्सटेंडेड बॉडी में गुलाम साहब को तो फेल कर दिया, तो अपनी क्या चीज है, ये थोड़ा पढ़ लो, क्या पढ़ लो थोड़ा बहुत, है ना। और दूसरे इसमें क्या है डिमेरिट्स, ये केवल रेस्ट वाले चार्ज पे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, रेस्ट वाले चार्ज पे। स्टार्टिंग वाला आधा चैप्टर के यूनिट क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक, रेस्ट पे होगा चार्ज, मतलब जितनी भी बात करेंगे तो रेस्ट पे होगा चार्ज, है ना। मतलब कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, तो काम नहीं करेंगे भाई, आराम से पढ़ा रहे हैं, हिलता ही नहीं है, उसको हम करेंगे काम, ठीक है ना। ये कुछ डिमेरिट्स है ना, जल्द छाप लो, टाइम मत लगाओ, टाइम मेरे पास नहीं है। 1 2 3 4 छाप लिया सबने, तो चलो इसके बाद में थोड़ी बात कर लेते हैं हम परमिटिविटी के बारे में, पढ़ा था ना परमिटिविटी एप्सिलॉन, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, है ना। इसको तो मिटा दो पहले, ठीक है, तो इसको मिटाने के बाद हम बात करेंगे परमिटिविटी के बारे में, है ना। इसके बारे में बात करेंगे, परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे हम, हमारा टॉपिक है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी।
जितना ऊपर मत ज्यादा भाई, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। सही है, फिर भी यार चल जाएगा काम। कौन सा अपन को छाप क्या करना है, कौन सा चीज दिखाना है अपन को यार, पढ़ना ही है, पढ़ लेंगे है ना। बात कर रहे हैं हम परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। आप लोग पता है परमिटिविटी किसी भी अगर रियल की बात करते हो ना, किसकी बात करते हो अगर आप मीडियम की, तो वो डिनोट होती है एप्सिलॉन से। अब आप लोग बोलोगे कि आपने तो एप्सिलॉन बताई थी, जो एप्सिलॉन नॉट है ना, वो परमिटिविटी है वैक्यूम की। कहाँ की? वैक्यूम की। अगर आप किसी और मीडियम की बात करते हो तो वो आएगा एप्सिलॉन। क्या? एप्सिलॉन आएगा, है ना। दूसरी बात, जो ये किसी मीडियम की परमिटिविटी होती है ना, ये हमेशा ज्यादा होगी किससे? एप्सिलॉन नॉट से, है ना। मतलब हमेशा ज्यादा होगी। फिर हम ये बात भी बोल सकते हैं, फोर्स इन मीडियम is less than force in vacuum से। आपके पास ज्यादा आएगा नहीं, हल्का फुल्का पूछ ले तो बात अलग है। परमिटिविटी के बारे में ज्यादा कुछ आएगा नहीं, बस ऐसे समझा रहा हूँ आप लोगों को। FM हमेशा ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? 1/4 पे आता है ना, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट देखते हैं ना, नीचे को भी से बात है ना, समझ रहे हो ना। ये तो बात तो इसके बारे में है ना। अब थोड़ी सी वो देखेंगे हम रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना ER, ये क्यों बराबर होती है? ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है बराबर होती है EM बाय में एप्सिलॉन M बाय में एप्सिलॉन नॉट के, है ना। एप्सिलॉन नॉट बाय में एप्सिलॉन इसके। आप ये बोल सकते हो, और इस हिसाब से अगर एप्सिलॉन नॉट निकाले तो फिर इसकी मीडियम निकाले तो ER इनटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम, है ना। ये छोटी सी बात थी। और या फिर इसके अलावा ये बोल सकता हूँ मैं फोर्स ऑन मीडियम। क्या? फोर्स ऑन मीडियम इज इक्वल टू F नॉट अपॉन में एप्सिलॉन। आइए बस समझ में, मुझे बताया आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे आया। क्या कैसे आया? ये कैसे आया? नहीं आ रहा ना? काम करो, एक बार तो छाप लो, उसके बाद मैं आपको बता दो ये कैसे आया। हाँ जल्दी से 4 तक ना छापो, पॉज कर छाप लो। 1 2 3 छाप लिया सबने, है ना। तो ये चीज तो आप बताओगी जो ER EM नॉट, ये तो बस समझ लो, ये तो कॉमन सी चीज है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जब अपन डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी आएगी। क्या क्या आएगी? रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी आएगी जो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। क्या? जो रिलेटिव परमिटिविटी आएगी ना आपकी, वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इक्वल भी कब होगी? जब यहाँ पे EF मीडियम भी अपना वही हो, क्या हो? वैक्यूम, वरना कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, है ना। क्या? कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, है ना। ये बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत दिखाई दे रहा है आपको ना, है? मतलब यार हद हो गई। अरे गधो, जब दे रखा है EM इज ग्रेटर देन E नॉट, है, तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी, नहीं होगी। EM है वो इससे हमेशा से बड़ा ही होगा E नॉट से, तो वो बराबर ही कब होगा? जब EM मीडियम, कौन सा मीडियम? वैक्यूम है मीडियम, है ना। ये बात तो कॉमन सी है, जो बात तो समझ में आ गई होगी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, FM इज इक्वल टू F नॉट बाय में ER, ये बहुत कम बच्चों को समझ में आया होगा। तो एक काम करता हूँ, ये चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक बार, है ना।
सपोज करो यहाँ पे Q1 और Q2 चार्ज होते हैं, कौन चार्ज Q1 आज मान लो यार चार्ज है Q1 कॉमा Q2 है ना। एक तो मैं निकालता हूँ F नॉट, क्या होगा 1/4 मैं K की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे Q1 Q2 में आर स्क्वायर, और इन्हीं को मैं फेंक देता हूँ पानी के अंदर। लाइक कोई भी मीडियम है यार, पानी जरूर ना, गिलास कुर्सी मेज किताब, मैं काय के अंदर भेजता हूँ कागज है ना। तो जो मीडियम होगा वो किसके बराबर होगा 1/4 एप्सिलॉन m Q1 Q2 में आर स्क्वायर। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 1 2, ठीक है ना, 1 डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो F नॉट बाय में है ना इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 से पूरा गया, और अपन को 1/4 पे गया है ना। बता क्या बात बताओ, और तो बताता हूँ यार, ठीक है ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर अपॉन में 1/4 एप्सिलॉन m आर स्क्वायर Q1 Q2 Q1 अपॉन Q2 से Q1 अपॉन Q2 अपन तो बाहर में आया तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 से 4 गया। अब बचा क्या 1/1 में ये, मतलब कि जो F नॉट अपॉन में F m है वो किसके बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या होता है यार यार वो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये बताया था ये हमारे तो तुम देख रहा था, मैं देख रहा था कहीं दिख नहीं रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, हाँ इतना ही दिख रहा है बस है ना। इसके आगे जाता हूँ यहाँ पे है ना, तो देखो कि एप्सिलॉन m ये वैल्यू रहेगी ई आर, तो जो एफ एम है हमारा वही हो जाएगा एफ नॉट बाय में ई आर, ये इक्वल ये जो ये होगा ये इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन आर। ये क्या हो गया इसका प्रूफ हो गया ना, हुआ प्रूफ नहीं हुआ है ना। तो जैसे छाप लो 1 2 3 4 5 छाप लिया, मिटा दो ओके। उम्मीद है मुझे आपको ये रिलेटिव परमिटिविटी का टॉपिक भेजना में आओ थोड़ा बहुत तो, अरे अल्लाह नहीं क्या तो वीडियो को कर देंगे ना, यूं छोटी मोटी बातें भी तुम टेंशन करते रहते हो है ना। सारी चीजें बता देती हूँ, सारी चीजें हैं बताई नहीं, सारी चीजें बता देना। अब चलो दिमाग लगाते हैं, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। मैं 2-3 क्वेश्चन बनाऊंगा, उसके बाद ज्यादा लिख रहा हूँ। ये Q प्लस Q, ये भी प्लस Q और ये प्लस Q, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। प्लस Q प्लस Q प्लस Q, तीन चार्जेस हैं, इसको बोलता हूँ मैं A वर्टेक्स, B वर्टेक्स एंड C वर्टेक्स। अब तुम क्या करना है, फाइंड F नेट, क्या F नेट फाइंड करो, कहाँ पे एट वर्टेक्स C, एट वर्टेक्स। अरे यार अपन बोल रहे हो ये कैसे करेंगे, या फिर ऐसे करेंगे है ना। अरे वो पता है यार, मैं तुम्हारी टेस्टिंग कर रहा था, तुम कुछ पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, खुद तो सॉल्व करने बैठ जाऊंगा नहीं हुआ तो बाद में बोलेंगे तो समझ में नहीं आया, आपको पढ़ाया भी नहीं, कुछ समझाया नहीं आपने, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है सुपर पोजिशन, रिविजन हम इसके बाद में करेंगे। हमारा टॉपिक है हमारा सुपर पोजिशन। TION सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और हमारी सुपरपोजिशन
इसको कुछ है ना हमारा, क्या है हमारा टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये कोई बड़ी चीज नहीं है ना। सुपरपोजिशन क्या बोलता है, पहले लिखो समझाऊंगा, समझ देता हूँ पहले। इन एक तो सिस्टम ऑफ चार्ज है, मतलब कि इसके अंदर 10 चार्ज है, 20 चार्ज है, करोड़ों चार्ज है, एन चार्जेस है मान लो तुम तो, है ना। एन चार्जेस हैं, उस एन चार्ज के सिस्टम के अंदर किसी भी एक चार्ज जो फोर्स होगी ना, वो हर एक के द्वारा लगाई गई फोर्स का वेक्टर सम होगी। सपोज करो ये मान लो मैं बोलता हूँ Q1, इसको बोलता हूँ Q2, इसको बोलता हूँ Q3, इसको बोलता हूँ Q4। अब सपोज करो मैं बोल रहा हूँ Q कितने पार्ट हो गए, तो इसकी निकालेंगे F23 F32, मतलब F32 प्लस इसके द्वारा लगाई जाने वाली फोर्स, ये कितना यूं लगाएगा, सारा डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे, हाँ ये लगा देगा F31 ये लगाएगा F434 प्लस F34, इस सब क्या होगा वेक्टर सम, ठीक है ना। क्या होगा वेक्टर सम, लिखना पड़ेगा क्या सभी, लिखो बोर्ड यार फायदा बड़ा है, लेकिन चलो लिखवा देता हूँ, है ना। क्या लिखवाना है तुमको, ये ना सिस्टम ऑफ एन चार्जेस के सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, द नेट इलेक्ट्रो स्टैटिक, ठीक है, वो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज is equal to the vector sum of the forces by each charges individually किसी भी चार्ज के द्वारा उसमें कोई लगाई फोर्स इंडिविजुअली, जो भी फोर्स लगाई जाएगी ना वो प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल के अंदर आएगा। मतलब कि सिंपल मैं समझाऊं तो जो F नेट होगा ना, F नेट ऑन n मान लो तुम तो, है ना। F नेट ऑन जो n होगा ना वो इक्वल होगा F(n1) प्लस F(n2) प्लस F(n3) एंड सो ऑन। ये है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। मान लो F(n)(n)(1), है ना, तो 3 है बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये होगा क्वेश्चन से तुम्हारा चीज की छाप लो, 1 2 3 4 5 छाप लिया, मिटा दो ओके। अब मैं तुमको है ना ज़्यादा अच्छे तो नहीं करा पाऊंगा, एक दिन करा देता हूँ मैं आपको सुपरपोजिशन के ऊपर, वो आप सॉल्व कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन आपको जो नोट्स है ना उसके अंदर बैलेंस पढ़ करा दूंगा मैं, या फिर जो सीपीपीज आएंगे ना चैप्टर के एंडिंग के अंदर उसके अंदर आपको बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ करा दूंगा, लेकिन मैं समझ लेता हूँ नरेटिव कर देता हूँ। या फिर जो नोट्स है ना उसमें तो सॉल्व क्वेश्चन रहेंगे, है ना, प्लस क्यू आप एक्चुअली ले सकते हो, है ना, प्लस क्यू इक्वल ट्रायंगल 60 डिग्री, ठीक है ना, ए 60 डिग्री ए जानते हैं इक्वल ट्रायंगल ए तीनों साइड ए है ना, ए सुपर
ए। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है। फाइंड एफ नेट ऑन वर्टेक्स ए भी फाइंड करना है। अब देखते हैं अपन, तो ये वाला है, ये कैसे रूट लगाएगा, ये लगाएगा ऐसे, ये बच्चे लगाएगा और ये वाला लगाएगा ऐसे, ठीक है ना। दोनों पूरे से लगाएंगे। राइट और रॉन्ग है, मैं सही बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ सही तो बोल रहा हूँ ना। हाँ इसे लगाएगा, ठीक है ना। इसको तो बोलता हूँ मैं एफ ए सी, एफ ए सी, उसको बोलता हूँ एफ ए बी, बोल दूँ कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, कॉन्सोनेंट। अब मैं इसके ऊपर निकाल देता हूँ एफ ए सी, एफ ए सी निकालता हूँ, निकालो एफ ए सी। तो एफ ए सी है मतलब निकालेंगे तो क्यू और क्यू स्क्वायर आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर, क्यू देखिए अपॉन में ए स्क्वायर आ गया। इसको बोलता हूँ मैं एफ के इक्वल, है ना। और ये सेम टू सेम एफ ए भी आएगा, आगे नहीं आएगा, सेम वैल्यू से ये आप बिल्कुल यूज कर रहा हूँ, वैल्यू दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा पेपर वाला, है ना। डायग्राम चेक कर देगा, स्क्वायर दे देगा, कुछ भी दे सकता है, बदल दे देगा, साइड से दे देगा, हेक्सागोन दे देगा, कुछ भी दे सकता है ना। एफ ए बी, है ना। अगर हम गौर से एक बार देखो तो एफ ए सी और एफ ए बी दोनों क्या चाहिए, एफ ए सी प्लस एफ डायरेक्ट प्लस होंगे, वेक्टर सम निकालना पड़ेगा हमको। जब वेक्टर सम निकालेंगे तो एफ नेट डिस्क्लेमर 60 डिग्री, ये 60 हो 60, है ना। अगर अपन एफ नेट निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, एफ नेट, है ना। अगर हम इसका निकालते हैं क्या, एफ नेट, तो एफ नेट इक्वल होगा किसके, रूट ऑफ, किसके रूट इक्वल होगा, एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, मतलब कि एफ स्क्वायर cos 60 सबको याद है ना, एडिशन करना सबको आता है ना, ऐसे ऐड cos 60 ले यार, डिग्री एंगल 60 है, cos 60 तो इक्वल आएगा रूट ऑफ, क्या रूट होगा, cos 60 वाली कितनी होती है, है बताओ, cos 60 वाली कितनी होती है, 1/2 होती है ना। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ, रूट 2 आएगा तो ये है ना, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत तो करो 2 to 4 5 कितना, 5 एफ स्क्वायर, 5 एफ स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, सही है, सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, ये आएगा, ये कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव चलवा लंबा पॉजिटिव और मैं बैठूँ टू से टू आया, ये मिस्टेक पकड़ना शुरू कैसे होती है, मैं चला ये मिस्टेक कीजिए, है ना। टू से टू आया, एफ प्लस एफ प्लस एफ कितना हो जाएगा, 3f स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा 3f स्क्वायर, 3f स्क्वायर तुम सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, f रूट 3 जीरो बताना बोलना, ये होगी 60 तो मैं निकालना चाहता हूँ। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसकी डायरेक्शन तुम और पढ़ा भेज देना टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, कल की वीडियो में हमारा टॉपिक क्या रहेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। कल की वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही।
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।